अपनाए हरमज से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ अपना हरमज सबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम कहा, ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद है, तामीरी है, तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेशा ख़ैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है, इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सफारतकारी, एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार ने अमरीकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर सालसी के लिए आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के रहनुमा क़याम अमन के लिए सर जोड़ कर बैठेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल-आती पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इजलास में ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म इज्तिमाई इक़दामात से कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुम्मीद। एक हफ्ते में दूसरी बार ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता, 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू। ईरान पर हमलों की मज़म्मत, ईरानी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत का अदब, कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इज़हार। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान के पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। इलाक़ाई ममालिक अपनी सरजमीन का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के इलाक़ाई ममालिक के लिए अहम पैगाम। कहा, बारहा कह चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर हमारी तनसीबात या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते में कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ने लगी। यमन भी जंग में कूद गया। ईरान के हामी हौसियों के मगरबी किनारे में इसराइली फौजी तनसीबात पर मिसाइल ड्रोन से हमले। अपनाए हरमज बंद, बाबल मंदब की भी नाकाबंदी का खदशा। यमन की मज़ाहमती तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल हमला ईरान, लबनान, इराक और फ़लस्तीनी इलाकों पर हमलों के जवाब में किया गया। जारियत ख़त्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी नए अस्करी इत्तेहाद की सूरत में फौरी कार्रवाई की जाएगी। इसराइल ने यमनी मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान की तवानाई और जोहरी तनसीबात पर हमलों के बाद जंग में शिद्दत। इसराइल का ईरान की मरीन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर हमला। 2 पावर प्लांट्स भी मुकम्मल तबाह। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बमबारी। ईरान के मगरबी सूबे खुज़ेस्तान के शहर हफ्तगल पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने पानी के बड़े जरिए का निशाना बनाया गया। जंग के आगाज़ से अब तक 93,000 शहरी इमारतें तबाह हुई हैं। 295 तिब्बी मराकज़ और 600 स्कूल शामिल हैं। ईरान में शहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। फारस में F-16 को निशाना बनाने और त्यारे के सऊदी अरब में गिरने का ईरानी दावा। शिराज में अमरीकी ड्रोन तबाह। ईरान के वो शहर जोहरी प्लांट के करीब प्रोजेक्टाइल हमला, 4 अफराद जाम बहक हो गए। अमेरिका ने ईरान के बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान के इसराइली खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों में तेज़ी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले। 1 शख्स हलाक, 142 जख्मी। इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान।
कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी हलाक करने का दावा। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला, आग लग गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक दुबई में 2 मकामात पर 500 अमरीकी फौजियों की क़याम गाहों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम का गोदाम भी तबाह किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी, कई अमरीकी रिफुलिंग तैयारों को नुकसान। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। ओमान की बंदरगाह सलाला पर अमरीकी स्पोर्ट बहरी जहाज पर हमला, ऑपरेशन मुअत्तल। कुवैत की अल-शुवैख बंदरगाह पर अमरीका के 6 टेक्निकल जहाज तबाह करने का ईरानी दावा। इराकी वज़ारत दाखिला के हमलों में 2 पुलिस एहलकार हलाक होने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का आज हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक जख्मी करने का दावा। कहा कि जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 त्यारा मार गिराया। त्यारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। मकबूजा फ़लस्तीन और ख़ित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए गए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हीफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया। बिन गुरीन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया गया। इसराइल के लबनान में भी हमले। जनूबी लबनान में बमबारी से 3 सहाफ़ियों और तिबी अमले के 5 अरकान समेत 16 अफराद जाम हक हो गए। हिज़्बुल्लाह की शदीद मुज़ाहमत, 2 अफसरान समेत 9 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के 2 अहदेदारों को शहीद करने का दावा। लबनान में 2 मार्च से अब तक जाम हक अफराद की तादाद 1189 हो गई। 3427 ज़ख्मी हुए। ईरान से जंग जल्द खत्म होगी। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ज़्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। सदर ईरानी हुकूमत को शदीद कमज़ोर करने के लिए जंग कुछ अरसा मज़ीद जारी रखना चाहते हैं। हमें 1 या 2 साल तक ईरान में रहने में दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ सेंटकॉम का कहना है कि 3500 अमरीकी मेरीन्स और सेलर्स मशरिक़ वस्ता पहुँच गए हैं। वाशिंगटन के मुतज़ाद बयानात और धोखाधड़ी जंग बंदी में रुकावट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क मनसब से गुफ्तगू। कहा कि तेहरान के शकूक व शबहात और अदम इत्तेमाद बढ़ गया है। वाशिंगटन के गैर मुस्तक़िल मौक़िफ़ और गैर माक़ूल मुतालबात ने अदम इत्तेमाद को गहरा कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक रब्ता अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे के लिए कोशिशों पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। खान फिदा ने कहा है कि जंग बंदी में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इराक़ को जारी कशीदगी से हर सूरत बचाया जाना चाहिए। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि इराक़ की खुदमुख्तारी खुद खित्ते और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। कशीदगी रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाने चाहिए। फ्रांसीसी सदर के इराक़ के निम खुदमुख्तार कुर्द खित्ते के सदर नेचरवान बारज़ानी से रब्ता हुआ। उनकी रिहाइशगाह पर होने वाले हमले पर इज़हार यकजहती किया। वसी एशियाई ममालिक के साथ तिजारत से मुतालिक पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना। ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, अज़रबैजान, वसी एशियाई मुल्कों को बरामदात की इजाज़त दे दी गई है। 3 माह के लिए खुसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून तक नाफिज़ अमल। हुकूमत ईरान को चावल, आलू, गोश्त, प्याज, मकई और फलों समेत मुतअद्दिद अशिया बरामद करने की इजाज़त दे दी है। समुद्री खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात पर भी रियायत शामिल। बनू में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर हमला। ASI दिलनवाज खान शहीद, 3 एहलकार शदीद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की 2 मोटरसाइकिलें तहवील में ली गईं। RPO के मुताबिक हमला थाना यूत की हदूद में किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सूबाई हुकूमत शहीद एहलकार के अहलखाना के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती।